और इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से जुड़ी। अस्पताल में भर्ती अमिताभ ठाकुर ने कई चौंकाने वाली बातें कहकर एक बार फिर सनसनी फैला दी है। अचानक अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी तो पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में उनका चेकअप किया गया लेकिन आराम नहीं मिला तो फिर हायर सेंटर भेजा गया। इस बीच अमिताभ ठाकुर ने अपने साथ पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया और धक्का देने की बात कही। अमिताभ ठाकुर लगातार अपने साथ गलत होने का दावा करते हैं और अब अस्पताल में भर्ती हैं तो उनके चाहने वाले परेशान हैं और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेहत कैसी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में रात 3 बजे पीजीआई लाया गया। वो कार्डियोलॉजी विभाग के एमआईसीयू में बेड नंबर 14 पर भर्ती हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर आदित्य कपूर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि देवरिया जेल में बंद ठाकुर ने मंगलवार रात 10:30 बजे सीने में दर्द और भारीपन की शिकायत की थी। इस पर जेल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर त्रिपाठी ने बैरक और जाकर प्राथमिक उपचार किया लेकिन आराम नहीं हुआ। 11:30 बजे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया की इमरजेंसी भेजे गए। ठाकुर की ईसीजी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिली तो चिकित्सकों ने रात में 1 बजे ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया। यहां आईसीयू वार्ड नंबर 14 में वो भर्ती हैं। विशेषज्ञ लगातार उनका उपचार कर रहे थे। बुधवार को उनकी ट्रोप आई जांच कराई गई जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये राहत की बात मानी जा रही है क्योंकि ये जांच हार्ट अटैक की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा कोर्डियोग्राफी रिपोर्ट भी सामान्य आई। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी ईसीजी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। विशेषज्ञों की राय के बाद शाम को उनको लखनऊ रेफर किया गया है। तो अमिताभ ठाकुर अब लखनऊ में हैं, भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं लेकिन उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उस तरह से व्यवहार नहीं किया जाता जैसे आम कैदियों के साथ होना चाहिए। ऐसा व्यवहार उनके साथ होता है जैसे वो कोई बड़े आतंकवादी हैं और उन्होंने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और कोई बड़ी वारदात अंजाम दे सकते थे अगर जेल से बाहर होते। ऐसे में अमिताभ ठाकुर के समर्थक और उनके परिवार के लोग भी लगातार पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी दलों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में लगातार एक के बाद एक आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की जा रही है। अमिताभ ठाकुर को एक नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया। जब जेल से उन्हें पेशी के लिए कोर्ट लाया गया तो तमाम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। उन्हें मीडिया कर्मियों से बात नहीं करने दी गई और जब वो बोलना चाह रहे थे तो एक साथ पुलिसकर्मियों को सीटी बजाने का आदेश दिया गया था जिससे कि उनकी आवाज दब जाए। अब इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है लेकिन इसी बीच अमिताभ ठाकुर की तबीयत खराब हुई तो उन्हें पहले गोरखपुर और उसके बाद लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ में का इलाज चल रहा है। पूर्व आईपीएस के साथ जुड़े लोगों की अगर माने, उनके समर्थकों की माने और परिवार के लोगों की माने तो अमिताभ ठाकुर ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए लेकिन खुन्नस के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। चाहे पुलिसकर्मियों की बात हो चाहे सरकार की बात हो, हर किसी के ऊपर परिवार के लोग और विरोधी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों और आरोपों के बीच में अमिताभ ठाकुर का इलाज लगातार जारी है। लेकिन इलाज के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतना सीवियर क्राइम किया है अमिताभ ठाकुर ने कि उनको इस तरह से जेल में डाल दिया गया। तमाम ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है, पुलिस उन पर हाथ डालने से कतराती है लेकिन अमिताभ ठाकुर के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, पूर्व आईपीएस अधिकारी जो खुद को जबरिया रिटायर अधिकारी बताते हैं अमिताभ ठाकुर, उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें लखनऊ भर्ती करवाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी ईसीजी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आई है, इसी के चलते लखनऊ उन्हें रेफर किया गया है। बाकी तमाम रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आई थी, चिंता की कोई बात नहीं है ऐसा कहा जा रहा है और उनके परिवार के लोग और साथ में समर्थक लगातार उनकी तबीयत का हाल जानने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं।